प्रणाम आप सभी को। मैं शुभांजलि श्रीवास्तव आज आप सभी के सामने श्री रामचरितमानस के एक सुंदर प्रसंग को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे करते हैं उसके बारे में बताने आई हूँ और कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, ये सब सारी चीज़ मैं बताऊँगी। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप सब से अनुरोध है कि कथा तब की है कि जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थोड़े और बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे गुरुकुल में भेजे गए। चारों भाई बहुत कम समय में सभी विद्याओं में निपुण हो गए थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल से लौटकर वे माता पिता की आज्ञा पालन करते थे। वे सवेरे उठकर सबसे पहले माता पिता एवं गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। वे कंधों पर छोटे छोटे धनुष बाण लेकर चलते थे। उस समय उनकी छवि देखते ही बनती थी। प्रजाजन कुमार राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। आपस में भी भाइयों का बहुत प्रेम था। साथ साथ खेलना, साथ साथ भोजन करना एवं साथ साथ वेद पुराणों का श्रवण करना उनकी दिनचर्या थी। खेल के लिए दो दल बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए राम और लक्ष्मण एक दल में रहते थे और भरत और शत्रुघ्न को दूसरे दल में रखा जाता था। लेकिन राम जी कभी भरत के दल को हराना नहीं चाहते थे। वे जानबूझकर स्वयं हार जाते थे। इस प्रकार भरत का दल जीत जाता था। एक तरफ महर्षि विश्वामित्र बक्सर के पास वन में रहकर तपस्या करते थे। उस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी अपने बेटे मारीच और सुबाहु के साथ रहती थी। वह उनके यज्ञ में विघ्न डालती थी। एक दिन विश्वामित्र जी सहायता मांगने राजा दशरथ के दरबार में गए। उन्होंने राजा से यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा। राजा को राम से बहुत प्रेम था। भयानक राक्षसों से युद्ध के लिए वे राम को भेजने से डर रहे थे। राम लक्ष्मण उस समय किशोरावस्था के थे। दशरथ जी सोचने लगे कि भला ये छोटे छोटे बालक भयंकर राक्षसों को कैसे मारेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। उनके समझाने पर वे राम लक्ष्मण को भेजने को तैयार हुए। दोनों भाइयों ने माता पिता और गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकश लेकर वे विश्वामित्र के साथ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे बहुत वीर और बलवान दिखलाई पड़ रहे थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, मानो दो पुरुष सिंह चले जा रहे हों। अयोध्या से बहुत दूर जाने पर उन्हें गंगा नदी मिली। गंगा पार कर वे ताड़का वन में पहुँचे। दो वीरों को देखकर ताड़का क्रोध से उबल पड़ी। वह अपना विकराल मुंह दोनों हाथ फैलाकर उनकी ओर दौड़ी। राम जी ने उसे एक ही बाण में मार डाला। प्रसन्न होकर गुरु जी ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। रात होने पर
उन लोगों ने विश्राम किया, सवेरे उठकर गुरुजी अपने आश्रम में यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ की रखवाली करने वाले लगे। यज्ञ का धुआं देख मारीच और सुबाहु दल समेत दौड़े आए। राम जी ने बिना कर फर के बाण से मारीच को मारा। वह 100 योजन लंबे समुद्र के पार जाकर गिरा। तब राम जी ने अग्नि बाण से सुबाहु को मार डाला। लक्ष्मण जी ने अकेले ही शेष आसुरी सेना को मार डाला। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। आश्रम में कुछ दिन राम लक्ष्मण का समय साधु संतों की कथाएं सुनते हुए बीता। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहीं विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान श्री राम ने इस लीला के द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि अधर्म की शक्तियों के विनाश के बिना धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकते। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए भी शक्ति चाहिए। शांति की स्थापना भी शक्ति के बिना नहीं होती। शक्तिहीन व्यक्ति या समाज न तो अपनी रक्षा कर सकता है और न ही धर्म की रक्षा कर सकता है। इस कलिकाल में शक्ति के लिए एकजुटता जरूरी है। ये आज की कथा इतनी थी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।